√3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबके लिए लाइनें फिक्स है, लाइनें याद रखनी पड़ेगी। कल वाला जो क्वेश्चन था कन्फ्यूजन दूर कर लेना। कल था कि 2√5 ये वाले थे ना, है ना, 3√5 मान लो ऐसे जो भी था, यहाँ ऐसा था एक नंबर था और एक रूट वाली डिजिट हो रही थी, तब उसकी लाइनें छोटी थी, उसमें था 3 बार पर में 2 बार पर में। लेकिन यहाँ अलग चीज़ें हैं, ये सिंगल वाले आएंगे, इनमें थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा लंबा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कि माना कि लिखो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर लिखते रहना। अपन ने क्या मान लिया, √2 एक क्या है, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है पर में से, तो अपन पर में लेकर चलना है। अब हर क्वेश्चन में याद रखना है, यहाँ लिखना √2 और बराबर में लिखना a/b। ये शायद कल उसमें भी किया था। अब क्या करें, जैसे कल वाले ये थे कि 3√5 = a/b, इनमें 3 को अपन में ले लिया था, ये ऐसे ही रह गया था। अब वहाँ तो ऑलरेडी अकेला ही है। अब याद रखना, हमें यहाँ पे लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये याद रखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग, स्क्वायर ले रहे हैं अपन। मैं दोनों तरफ क्या लगा रहा हूँ, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या चला रहा हूँ, √2 का स्क्वायर, इधर भी लिख दो a/b का होल स्क्वायर लगा दोगे, ये हटा रहा। अब ये 9th क्लास में तुमने सीखा होगा, बताओ √5 का स्क्वायर क्या होता है, याद रखना, थोड़ा ऐसे याद रख लेना, रूट से स्क्वायर हट गया, सिंपल 5। मैं बोलूँ √3 का स्क्वायर बताओ, तो तुम्हें दिमाग में रखना है ये कैंसिल आउट हो गया 3। कोई से भी संख्या में अगर स्क्वायर आ रहा हो, मतलब रूट पे अंदर रूट होना चाहिए, जैसे √7 का स्क्वायर पूछे तुम्हें, तो याद रखना रूट से स्क्वायर हट गया तो आगे 7, ऐसे याद रख लेना, रह जाएगा लग रूट होना चाहिए अंदर, तो बात हो रही है। तो देखो अपने तो रूट वाले ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे √3, √5, √7, √8 जो भी आ जाए। तो √2 का दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, तो बता √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और इधर a/b है ना, तो इस पर लगा देना a²। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा, ये इधर गुणा में हो जाएगा, है ना, ये इसके वज्र गुणा में चले जाएगा। तो बताओ जब मैं b² को 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2b² = a²। ठीक, अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं हैंड टू हैंड चलाता हूँ, मान लो √3 होता तो अपन क्या लिखते, a/b लिखते, दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, यहाँ तो क्या आता 3, इधर हो जाता a², 3 चले जाता इधर, तो 3b² = a²। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे मैंने कहीं लिखा है ऐसे कि 5x = 25, बता x की वैल्यू क्या आएगी, इंटू का डिवाइड में जाता है, ये याद रखना है। तो 25 क्या होता है 5, इंटू का डिवाइड में जाएगा, सेम टू सेम। देखो ये लिखा 2b², तो 2 इसके नीचे जा सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये 2b² = क्या चल रहा है a², तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि b² = हो जाएगा a²/2, क्यों, हाँ इंटू का टर्म डिवाइड में जा सकता है भाई, लाते ना भाई, इंटू का टर्म नीचे आ सकता है, इंटू यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू है, इंटू का पद हमेशा कहाँ चले जाता है, मतलब इनमें लाइनें याद रखनी पड़ेगी फिक्स है। मतलब 2 का डिवाइड जा रहा है, a² में किसका डिवाइड जा रहा है 2 का, ठीक है, इसका मतलब a² में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर अपन लाइन लिखेंगे फिक्स है, चूँकि हर क्वेश्चन में लिखना है, ये रट के रखना है, चूँकि कौन a² है ना, चूँकि a², 2 से भाज्य है, क्या है डिविजिबल है,
मतलब डिवाइड लग रहा है उसमें कि ए स्क्वायर 2 से भाज्य। अच्छा, हो सकता है स्कूल में पी क्यू करा दे, तो कन्फ्यूजन मत होना। अगर वो पी क्यू करा दे तो देखो क्या होगा, इधर हैंड टू हैंड बता दूँ, ये हटाओ, ये पी क्यू, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, किस वो कह देंगे कि क्रॉस लगा दो। अब बता कौन आएगा, 3 इसके नीचे आएगा, तो पी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, पी, कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया, अगर पी क्यू कह दे तो पी क्यू चला देना, ये हटा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर किससे भाज्य है, 2 से। अब एक को लाइन यार हटका से मतलब हल्की सी याद रखनी है, स्क्वायर भूल जाना, तो ये ऐसे लिख देना, इसलिए क्या लिखना, इसलिए ए, केवल ए लेना है, स्क्वायर में लिखना। ए भी, ये भी है, ली मत कर देना, ए भी 2 से भाज्य भे है, ध्यान रखना, मैं भे से बनते मेरे, भाज्य होगा। मतलब यहाँ तक किसको इश्यू है, अभी एंड नहीं हुआ है। 3 नंबर लाना है, लाइनें रटनी ही पड़ेगी तुम्हें। दोनों तरफ स्क्वायर लगाया, देख के बताऊँ, स्क्वायर हटा तो ये आ गया, इधर ये लग गया, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस लगा दिया तो ये बन गया 2b स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, ये लाइनें रट के रखना कि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, रूट 3 वाला होगा तो क्या लिखना, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए ए भी 2, हाँ 3 वाला हो तो 3, 5 हो तो 5, 7 है तो 7, कोई इशू नहीं है। बोल कहाँ वहाँ पे, तो वर्ग कर दिया तो मतलब इधर भी स्क्वायर डाल दिया, वर्ग मतलब यही तो होता है, और इस पूरे पे डाल दिया। इसमें समझने क्या, दोनों तरफ वर्ग कर, मैं कह दूँ दोनों तरफ क्यूब लगा दो, समझने वाली बात नहीं, ये तो रटनी ही पड़ेगी तुम्हें। क्यूब लगा दो, तो ये लोग क्यूब लगा दिया, सॉरी ये लगा दे, क्यूब लगा दिया, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। हाँ, इसका अगर कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये कैसा हो तो बात अलग है, बाकी जहाँ लाइनें फिक्स है वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ो, देखें अब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, हल्की सी लाइन याद रखना है, ए इजकल टू, ये 2 का चल रहा है, या लिखना है 2c, नहीं समझ में है ना। अब मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में याद रखना, यहाँ तक एंड हो चुका है, वापस नए काम करेंगे। ए लिख रहे हैं और 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रूट 2 का क्वेश्चन है, तो अकेला 2 लेना है, ठीक है। रूट 3 का हो तो अकेला 3 लेना है, 7 होता तो 7 लेना है, और सी इसलिए लेना है क्योंकि हम ए बी मान चुके हैं, तो ए बी के बाद में फिर क्या आएगा, सी आना। अगर मान लो पी क्यू मानते तो पी क्यू के बाद में आर आता है, ठीक है। तो अब वापस वही लाइन, डिट्टो लाइन चलेगी, डिट्टो। बोलो क्या लिखूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करो, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2c का स्क्वायर, तो ये तो सेम चल ही रहा है। इधर करो 2 का स्क्वायर, c का c स्क्वायर, याद रखना है। अरे 2c का स्क्वायर मतलब 2c को मल्टीप्लाई कर दो 2c से, तो 2 2 जो तो हो गया 4, और c इंटू सी, क्योंकि पावर प्लस होता है, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ लाइनें लिख के दिखा रहा हूँ, देखो इस वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, बताओ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है बताओ। मैं ए स्क्वायर को उधर लिख दूँ क्या थोड़ा समझने के लिए, ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि ए स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर और ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर। अब कंपेयर करना आता है, तुलना। सर उसके बाद में वो 4c के बाद में वो कैसे था, 2b, ये हाँ, अरे ये यहाँ से लिया, ये चीज़ यहाँ से ली, और यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये लिखा मैंने, ये चीज़ यहाँ से ली। मैं कह रहा हूँ साइड में रख, मैं समझा रहा हूँ। अभी मैं अब क्या करूँगा, वो करूँगा तो इधर
अब बताओ, दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना। बताओ, इधर भी ए स्क्वायर आ रहा है, इधर भी ए स्क्वायर आ रहा है ना। तो जब भी तुलना करते हैं ऐसे करते हैं, जो सेम होता है उसको तो हम छोड़ देते हैं, और जो ये जो है ना, इनको आपस में बराबर में डाल देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, सेम सेम क्या आ रहा है बताओ, इधर भी ए स्क्वायर आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। तो ए स्क्वायर छोड़ दो, तो जो ये बच रहे हैं ना इधर वाले है ना, ये उधर वाले, उनको लिख दो साइड में। तो यहाँ पर लिखना कि समीकरण, या तुमने चैप्टर नंबर पढ़ा क्या, 3rd, प्रतिस्थापन विधि आती है। किसी की वैल्यू किसी में डालना। बताओ, ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर। तो चेक करो, इस ए स्क्वायर की जगह यहाँ लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर, यूँ, और ये तो चल ही रहा है। ये शायद अभी नहीं आ रहा, तो बस तुम तो ध्यान है ना, कंपेयर से याद रख लेना है। क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर, तुलना। क्या लिखना है, देखो इधर, समीकरण 1 और 2 की तुलना से। ठीक है, तुलना से। तो बता, इधर कौन चल रहा था, उधर, ये फिक्स है हमेशा। बता, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ कि अगर √3 का क्वेश्चन होता तो क्या इक्वेशन बनती है, यहाँ पे क्या बनता, 3b स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, ए स्क्वायर होता, यहाँ पे 3c होता, तो 3c का स्क्वायर कितना हो जाता, 9c। तो ये छोड़ता, ये आ जाता। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो सकता है, तो क्या हो जाता है। इसी क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हैंड टू हैंड तुम्हें ये भी बता रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलता तो मैं यहाँ लिखता 9c स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखता, 3c स्क्वायर, बी, तो 3 1 जा 3, 3 जा, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना। ठीक है, ये लाइनें हटा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइनें हटा रहा हूँ। है ना, तुम्हें ऐसे लग रहा है लंबा ज़्यादा है, लंबा कुछ नहीं है, सारा पैटर्न एक जैसा है। जितना जिसको आ गया वो आराम से कर देगा। 2c लिखा, 2c लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वही खोला, ये आ गया। अब इसकी कंपेयर करना है, यहाँ से याद रखना। मैं यहाँ हैशटैग लगा देता हूँ, बच्चे यहाँ से भूल जाते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से भूलते हैं, तो तुम्हें नहीं भूलना है, इसको कंपेयर कर देना। कर दिया। अब मुझे, हाँ, बाकी लाइनें डिट्टो चलेगी, अब वापस वही लाइनें लिखनी है तुम्हें, ये वाली। बोलो, अब बता, कौन नीचे जाएगा, 2 जाएगा किसके नीचे, b स्क्वायर। तो बस जहाँ ए स्क्वायर आ रहा है वहाँ b स्क्वायर लिख दो, बाकी डिट्टो सेम चलाएंगे। क्या लिखोगे, चूँकि वही 3 डॉट लगाना है, थोड़ा नीचे लिख, चूँकि b स्क्वायर कोमा 2 से क्या है, भाज्य है, इसलिए क्या b भी 2 से भाज्य होगा। अब केवल 2 लाइन और है, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं लाइन बताता हूँ क्या है ना। यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन्हें याद करोगे तो रट लोगे। देखो मैं इधर से बता देता हूँ, देखना लास्ट तक दिख तो रहा है, वीडियो में देखना लास्ट तक आ रहा है क्या, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, हल्का यहाँ तक आ रहा है, बस ठीक है। यहाँ तक तो देखो अपन ने कहाँ तक कर लिया था वैसे, आ रहा है, 1 से कहाँ तक कर लिया था अपन ने, 2 से भाज्य होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइनें याद रखनी पड़ेगी। क्या लिखा देखो, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ है, ये गुणनखंड 2 उभयनिष्ठ समझते हो, कॉमन। दो इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा था, इसमें भी क्या जा रहा है 2 का, तो जो दोनों में आता है उसे कहते हैं कॉमन। अभी नहीं ले रहे थे अपन, जो SCF के अंदर कॉमन पार्ट नहीं ले रहे थे। बस क्या याद रखना,
अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 2, रूट 3 का होगा तो क्या लिखोगे, अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, 7 हो तो 7। आगे बढ़ो। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब सहभाज्य मतलब एक यहाँ जिसमें क्या कहना चाहिए इसको, इसमें वर्ड याद आता बताता है ना, सहभाज्य हैं। और लिख देना फाइनली, ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना क्या करी अपन ने स्टार्ट में लिखा था कि ये क्या है परमेय है, कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है हुआ कि √2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि हमने गल लेकर गल चले थे। तो फाइनली लास्ट ये जो कह रहा है वही लिखना है कि अतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है। अब ये लाइन है ना, क्या करें, इनको रटना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बहुत अगर 2-4 बार करोगे ना हो जाएगा अपना आप। मेरे को नहीं लगता कोई 3 नंबर लाने हैं तो काम को तो करना ही पड़ेगा।